आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 2। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, जब भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीरों ने सुना कि पांडव दुख से संतप्त हो राजधानी से निकल कर चले गए, तब वे उनसे मिलने के लिए विशाल वन में आए। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, चेदी राज धृष्टकेतु तथा महापराक्रमी लोक विख्यात कैकेय राजकुमार सभी भाई क्रोध और अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करते हुए कुंती पुत्रों से मिलने के लिए काम्यक वन में गए और आपस में इस प्रकार कहने लगे, अब हमें क्या करना चाहिए। श्री किरण जी को आगे करके वह सभी क्षत्रिय शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तब श्री किरण जी ने कहा, हे राजाओं, जान पड़ता है ये पृथ्वी दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी और चौथे दुशासन इन सबके रक्त का पान करेगी। युद्ध में इनको और इनके अनुयायी सेवकों और राजाओं को मारकर हम सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर को पुनः चक्रवर्ती सम्राट के पद पर अभिषिक्त करें। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, महात्मा जोगीराज श्री किरण जी के ऐसा कहने पर क्रुद्ध हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी श्री किरण जी के पास जाकर उनसे बोली। महारानी द्रौपदी ने कहा, हे महात्मा श्री किरण जी, मुझ जैसी स्त्री जो धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी, आपकी सखी और धृष्टद्युम्न जैसे महावीर की बहन हो, क्या उसके केश पकड़कर सभा में घसीटा जा सकता है। हे श्री किरण, 4 कारणों से आपको सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो आप मेरे संबंधी हैं, दूसरे मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरे आपकी सच्ची सखी हूँ और चौथे आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। जोगीराज श्री किरण जी बोले, हे बहन, पांडवों के हित के लिए जो कुछ भी संभव है मैं वो सब करूँगा, तुम शोक मत करो। मैं सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ कि तुम राज रानी बनोगी। हे कृष्ण, चाहे आसमान फूट पड़े, हिमालय पर्वत विदीर्ण हो जाए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और समुद्र सूख जाए, परंतु मेरी ये बात झूठी नहीं हो सकती। द्रौपदी से साका जोगीराज श्री किरण पुनः युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, यदि मैं पहले द्वारिका में या उसके निकट होता तो आप इस भारी संकट में नहीं पड़ते। बिना बुलाए भी उस दूत सभा में जाता और जुए के अनेक दोष दिखाकर उसे रोकने की पूरी चेष्टा करता। स्त्रियों के प्रति आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलने का शौक और मद्यपान, ये 4 प्रकार के कामजनित भोग दुख रूप हैं। इनके कारण ही मनुष्य अपने धन ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। हे राजेंद्र, हे भरतश्रेष्ठ, यदि वो दुर्योधन मेरा मधुर और हितकारी वचन सुनकर भी उसे ना मानता तो मैं उसे बलपूर्वक रोक देता। यदि वहाँ मित्र नामधारी शत्रु अन्याय का आश्रय लेकर धृतराष्ट्र का साथ देते तो मैं उन सभासद जुआरियों को भी मार डालता। हे कुरुश्रेष्ठ, मैं उन दिनों आनर्त देश में था ही नहीं, इसीलिए आप लोगों पर ये दूत जनित संकट आ गया। हे कुरुश्रेष्ठ पांडु नंदन, जब मैं द्वारिका में आया तब सात्विकी से आपके संकट में पड़ने का यथावत वृत्तांत सुना। हे नरनाथ, हे राजेंद्र, ये समाचार सुनते ही मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा और मैं तुरंत ही आपसे मिलने के लिए चला आया। अहो हे भरत कुलभूषण, आप सब लोग बड़ी कठिनाई में पड़ गए हैं। जैसे बांध टूट जाने पर पानी को कोई नहीं रोक सकता,
उसी प्रकार जब सब कुछ बिगड़ गया है तब मैं क्या कर सकता हूँ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ऐसा कहकर पुरुष श्रेष्ठ महाबाहु योगीराज श्री किर्ण कुरुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर द्वारिका की ओर चले। वासुदेव श्री किर्ण जी के चले जाने पर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी पुत्रों को साथ ले अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। चेदीराज धृष्टकेतु भी अपनी बहन करेणुमति को, जो नकुल की भार्या थीं, साथ लेकर पांडवों से मिलजुल कर अपनी सुरम्य राजधानी सुक्तिमतिपुरी को चले गए। हे भारत, कैकेय राजकुमार भी अमित तेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पा समर्थ पांडवों से विदा लेकर अपने नगर को चले गए। आदरणीय मित्रों, कौरव सभा में द्रौपदी का चीर नहीं खींचा गया था, केवल घसीटा गया था। ये बात इस स्थान से स्पष्ट है। श्री किर्ण जी यहाँ कह रहे हैं कि जिस समय जुआ खेला जा रहा था मैं द्वारिका में था ही नहीं। श्री किर्ण जी आप पुरुष थे, अर्थात धार्मिक पुरुष थे। आप किसे कहते हैं? महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने आप शब्द की परिभाषा इस प्रकार की है, जो यथार्थ वक्ता धर्मात्मा सबके सुख के लिए प्रयत्न करता है उसी को आप कहता हूँ। श्री किर्ण जी कहते हैं कि मैं द्वारिका में नहीं था और भक्तों ने साड़ी बढ़ाने की कल्पना कर डाली। श्री किर्ण जी तो झूठ नहीं बोल सकते, अतः निश्चय ही उनके भक्त झूठ बोल रहे हैं। देखो, श्री किर्ण जी का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है, जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री किर्ण जी ने जन्म से मरण पर्यंत बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा। और इस भागवत वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाए हैं। दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी और कुब्जा दासी से समागम, पर स्त्रियों से रास मंडल, कीड़ा आदि मिथ्या दोष श्री किर्ण जी ने लगाए हैं। इसको पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्री किर्ण जी की बहुत सी निंदा करते हैं। जो ये भागवत ना होता तो श्री किर्ण जी के सदृश महात्माओं की झूठी निंदा क्यों कर होती। सादर प्रणाम। जय श्री किरणा।